हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और इस मॉनसून में आप अपने प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं, प्लांट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस ना लगे, प्लांट हेल्दी बना रहे और सही से ग्रोथ करती रहे, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी काम करने हैं, कौन कौन से ज़रूरी फर्टिलाइज़र देने हैं, इस पर डिटेल्स वीडियो है। तो वीडियो पूरा देखिए और इस छोटी सी टाइम में आपको जो जानकारी मिलेगी, आपका प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहेगा, प्लांट में कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बरसात में ये प्रॉब्लम हमेशा आती है, ज़्यादा पानी से या बरसात की वजह से प्लांट कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी हर वक्त गीली रहती है और गीली मिट्टी के वजह से रूट में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है। तो कौन कौन से प्लांट को आपको बारिश में नहीं रखना है ये भी मैं बताऊंगी। जैसे ये देख सकते हैं, ये हमारा हाइब्रिड गुड़हल है और बहुत सारे कलियां एक साथ गुच्छों में बनी हुई है। तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है, क्योंकि इसके जो रूट होते हैं थोड़े नाजुक होते हैं। देसी गुड़हल की तुलना में ये प्लांट थोड़ा नाजुक होता है और इसको ज़्यादा बारिश पसंद नहीं है। मिट्टी हर वक्त गीली रहे, ये प्लांट में कभी कभी फंगस का इशू आ सकता है। और ये है हाइब्रिड बिंका। तो हाइब्रिड बिंका को भी बिल्कुल बारिश में नहीं रखना है, क्योंकि इनको अगर बारिश लगती है तो बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। इस टाइम में आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और मैंने अपने प्लांट को रिपोर्ट किया है और सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। पॉट की मिट्टी बिल्कुल गीली है, तो इस टाइम इस प्लांट में फंगस लग सकती है और इसको मैंने फंजीसाइड पहले भी दिया है, मिट्टी में भी दिया है, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है। बार बार इसमें बारिश गिरती रहेगी तो इस प्लांट में भी फंगस का इशू आ सकता है। तो इसके लिए इस प्लांट को थोड़ा शेड में भी रखना है। और 1-2 बारिश गिर जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन बार बार इसमें बारिश का पानी मत जमने देना है। तो इसके लिए मैं इस पर फंजीसाइड दे रही हूँ। मेरे पास ये है साफ फंजीसाइड और इसका मैं ½ टीस्पून मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी पानी नहीं दूंगी मिट्टी में। और प्लांट के ऊपर भी स्प्रे करना है, तो जब भी पत्तियाँ सूखी दिखे तभी स्प्रे करनी है। तो ये जो फंजीसाइड है आप अपने सभी प्लांट में कीजिए, जैसे गुलाब, गुड़हल, एक्जोरा, मोगरा, सभी प्लांट में 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर करना है। और आप अपने इंडोर प्लांट में भी एक बार कर दीजिए, क्योंकि इंडोर प्लांट में भी कभी कभी अगर पानी देते हैं तो पानी बहुत जल्दी नहीं सूखता और इसके वजह से इंडोर प्लांट में भी कभी कभी फंगस का इशू आ सकता है, क्योंकि बरसात के टाइम जो ह्यूमिडिटी होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मिट्टी सूखने में भी टाइम लगती है। तो इसके लिए इंडोर प्लांट में भी एक बार फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, इससे प्लांट हेल्दी रहेंगे। और मिट्टी अगर थोड़ी सी ड्राई होती है तो तभी पॉट की गुड़ाई करनी है। और मिट्टी में अगर कभी कभी आपको ये सफ़ेद सफ़ेद फंगस जैसा दिखाई देता है, ये कभी कभी होता है, जैसे हमारे जो कंपोस्ट दिए जाते हैं मिट्टी में, तो कभी कभी ऐसा दिखाई देता है। तो इस टाइम आपको क्या करना है, ये जो हल्दी पाउडर होती है, हल्दी पाउडर आप मिट्टी में छिड़क सकते हैं। इससे प्लांट में जो ये सफ़ेद सफ़ेद जो फंगस जाला जैसा दिखाई देता है वो ठीक हो जाएगी और प्लांट हेल्दी रहेगा, कीड़े मकोड़े मिट्टी में नहीं रहेंगे। तो ये हल्दी पाउडर बहुत काम की चीज़ है प्लांट को हेल्दी रखने के लिए। और आप फंजीसाइड भी दे सकते हैं। तो ये जो विंका है इनको मैंने शेड में रख दिया है, क्योंकि बारिश में रखने से ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये हाइब्रिड विंका होते हैं, लेकिन जो देसी विंका होता है इनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, धूप या बारिश इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हेल्दी रहते हैं। और ये जो विंका प्लांट होते हैं इनको भी आपको फंजीसाइड ज़रूर दे देना है, मिट्टी में भी दे सकते हैं और इसके जो ऊपर प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करेंगे तो भी प्लांट हेल्दी रहेंगे। और ये देखिए बनाना पील। तो बनाना पील जो हम मिट्टी में डालते हैं ये आपको अभी बिल्कुल नहीं डालना है। बनाना पील या अनियन पील या प्याज के छिलके या किसी भी तरह के छिलके, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, इनको मिट्टी में अभी नहीं देना है। मिट्टी हमेशा क्लीन रखना है। जो पुराने पत्ते होते हैं या फूल पड़े हुए होते हैं इनको अगर आप पॉट में रखेंगे तो प्लांट में जो कीड़े मकोड़े फंगस लग सकते हैं, क्योंकि पुराने जो फूल होते हैं बारिश की वजह से ये मिट्टी के साथ मिलकर इनमें फंगस बना देती है। तो मिट्टी को हमेशा क्लीन रखिए। साथ में अगर पॉट में घास फूस उग जाती है तो इनको भी हटा दिया कीजिए, ये जो न्यूट्रिशन होते हैं इनको ले लेते हैं।
तो फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ। प्लांट अगर मिट्टी सूखी हुई है तो मिट्टी में आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मिट्टी में आपको कुछ भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो मेरे पॉट की मिट्टी थोड़ी ड्राई हो चुकी है और मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी कंपोस्ट दे दिया है, वर्मी कंपोस्ट। साथ में जो दे रही हूँ ये है वुड ऐश, और वुड ऐश प्लांट को हेल्दी रखता है। वुड ऐश से प्लांट में फंगस नहीं लगती और ये भरपूर मात्रा में पोटाशियम, कैल्शियम, मैंगनीज़, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन देते हैं जिनसे प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। साथ में मैं दे रही हूँ डीएपी के 5 दाने, और डीएपी प्लांट में फॉस्फोरस का सोर्स है, साथ में ये नाइट्रोजन का भी सोर्स होता है और इससे प्लांट के जो रूट होते हैं वो हेल्दी बने रहते हैं। तो इस बरसात में आप डीएपी दे सकते हैं, इससे प्लांट में कोई हानि नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कंपोस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिट्टी अगर हल्की ड्राई होती है तो इसमें आप 3 से 4 दाने डीएपी के दे दीजिए। आप अपने गुड़हल में दे सकते हैं, गुलाब में भी दे सकते हैं, इससे प्लांट हेल्दी बना रहेगा। और अभी मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, तो ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल को धोकर निकाला है पानी, और ये जो पानी है इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, और ये जो न्यूट्रिशन है ये पानी पौधे को हेल्दी रखने में मदद करता है और इससे ग्रोथ भी सही बनी रहती है। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे इसके लिए चावल का पानी 100 ml लिया है, और आगे मैं बताऊंगी और कौन कौन से चीज़ इसमें डालेंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होती है प्लांट के न्यूट्रिशन अगर सही नहीं होगी तो प्लांट कभी भी सही से ग्रोथ नहीं करेगी। और ये जो न्यूट्रिशन है ये गर्मी में भी दे सकते हैं, बरसात में भी दे सकते हैं। ये प्लांट के रूट को हेल्दी बनाए रखेगा, प्लांट में फ्लावरिंग लाने में मदद करेगा, ग्रोथ को बूस्ट करेगा, और इसमें पोटाशियम भरपूर मात्रा में है, मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम है, और ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन है और बहुत सारे अमीनो एसिड हैं। तो मैंने यहाँ पे जो एलोवेरा की पत्ती है इनको 100 ml पानी में भिगा कर रखा है। साथ में मैंने दूध ले रही हूँ, ये जो कच्चा दूध होता है यानी जो रॉ मिल्क होता है उसको मैंने 3 टीस्पून लिया है, और मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। गुड़ दे सकते हैं आप, ½ टीस्पून से कम है यहाँ पे गुड़, और इसको लेने का जो वो है वो अच्छे से फर्मेंट होगा, और ये जो फर्टिलाइज़र बनेगा बहुत ही हेल्दी फर्टिलाइज़र बनेगा प्लांट के लिए, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा। तो यहाँ पे मैंने 200 ml पानी में 1 मुट्ठी एलोवेरा के लीफ लिए हैं, 3 चम्मच दूध लिया है, और ½ टीस्पून से थोड़ा कम मैंने गुड़ लिया है, और इनको 24 घंटे के लिए रखना है फर्मेंट होने के लिए, और इनको ढक के छायादार जगह पर रखना है। तो इसके बाद इनको निकाल लेनी है, और ये जो फर्टिलाइज़र बना है आप अपने हर एक प्लांट पे दे पाएंगे। तो एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है और ये हमारे रूट को भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद करती है, रूटिंग हार्मोन का काम करती है। तो प्लांट की रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये फर्टिलाइज़र बरसात में ज़रूर दीजिए। तो इसको जो डाइल्यूट का रेशियो है, अगर आपके पास 200 ml फर्टिलाइज़र है तो साथ में आप 500 ml पानी में डाइल्यूट करके ही पौधे में दीजिए। और ये जो फर्टिलाइज़र है इसको दिन में देना है, शाम को नहीं देना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बारिश कंटिन्यू होती जा रही है तो ये फर्टिलाइज़र नहीं देना है। प्लांट की मिट्टी जब सूख जाए तभी फर्टिलाइज़र दिया जाता है। और ये आप देख लीजिए, किसी अगर बड़े कंटेनर में लगा हुआ है, जैसे 10 से 12 इंच का पॉट है, तो आप 200 ml तक दे सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।